नमस्कार, माय चैनल माय व्यूज। कल गुजरात में एक हादसा हुआ। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में ऐसा हादसा काफी दिन बाद मतलब हुआ ही नहीं बोल सकते हो। 252 पैसेंजर शायद मारा गए, उसके अंदर एक बच गया, बाकी पायलट है, क्रूज है। ड्रीम लाइन एक बहुत महंगी लग्जरियस एयरलाइंस है और कभी चला नहीं मैंने। वो यहाँ से लंदन जा रहा था, अहमदाबाद से लंदन डायरेक्ट फ्लाइट था। शायद होगा बहुत सारे ऑयल भी होगा। दुख है उसके लिए। और ये अमेरिकन बोइंग कंपनी का प्रोडक्ट है। ये सारा दुनिया में इसका लग्जरियस जो पैसा ज्यादा डाल सकते हैं, ये हायर एग्जीक्यूटिव क्लास है, उन लोग ही चढ़ते हैं। इसके अंदर हमारा पूर्व गुजरात की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी मारा गए। तो सबके लिए दुख है मेरा। बात ये आता है, आखिर हुआ क्यों? तो किसी को पता नहीं क्यों हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मतलब डाटा बाहर नहीं आया, उसके लिए कुछ दिन वेट करना पड़ेगा और होगा या नहीं होगा इसका वजह ढूंढ पाना मुश्किल भी हो सकता है। जो भी हुआ तो प्रेजम्पशन मतलब पब्लिक के ऊपर कोई सारे बातें होता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। ऐसे कोई अ, 2-3 दिन पहले अफगानिस्तान का एक इश्यू करके कोई पूर्व सिक्योरिटी सिस्टम्स अमेरिका की एक लेडीज, उन्होंने भी एक कमेंट्स किया था ट्विटर में, जे आउट ऑफ डिफेंस कुछ भारत में हो सकता है खतरनाक बहुत कुछ, जो अफगानिस्तान का थ्रू प्रोग्राम बनाया गया। तो उन्होंने प्रोग्राम ऐसे कुछ बताया था ट्विटर में। तो काफी पॉपुलर है, नाम भूल गया मैंने उनका। जो भी है, मेरा पॉइंट्स वहां पे नहीं है। कुछ टर्की के ऊपर ब्लेम लग रहा है क्योंकि सेलेबी नाम की एक कंपनी है जो इंडियन एयरफोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन देखते थे। मतलब इसका कोई भी प्लेन ठीक करना, खराब होना, उसके चेंज करना, ग्रीस डालना, मोबिल डालना, जो भी एक प्लेन को चलाने के लिए जो भी लगता है, सारे उन लोगों के हाथ में चल रहा था। उसका नाम है सेलेबी। तो सेलेबी को कुछ दिन पहले लड़ाई में, जब इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हो रहा था, उसके बाद बोला जाता है एक टर्किश कंपनी जो इंडिया के साथ, इंडिया में बहुत सारे बिजनेस है, तब भी जैसे पाकिस्तान का सपोर्ट किया, या इसका सपोर्ट बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। ये अर्दोगान टर्किश जो प्रेसिडेंट है, वो जैसे एंटी इंडियन है। तो सेलेबी को ग्राउंड ऑपरेशन में रखने खतरा है, तो सेलेबी को हटा दिया गया। इसके साथ साथ भी हमारा देश में कुछ यूनिवर्सिटीज जो ओ, मतलब एजुकेशन के ऊपर सपोर्ट कर रहा था, बहुत सारे मऊ सपोर्ट था, मऊ एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे उन लोग एजुकेशन के मामले में डाटा शेयर करेगा या एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो ऐसा कुछ था, वो भी रिजेक्ट किया गया। तो मैं पहले मऊ के बारे में, मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एविएशन के बारे में बात करता है। मुझे अजीब लगा जे कि एक इस्लामिक कंट्री जो बेसिकली काफी दिन से हम लोग जानते हैं जे एंटी इंडियन है, हर चीज में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कश्मीर का कश्मीर इश्यू में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, यूनाइटेड नेशन में लेना चाहता है। अर्दोगान बेसिकली हमारे लिए एक विलेन टाइप का है, जैसे एक बंदा जो बिल्कुल मतलब बाज है, मतलब इस्लाम के नाम पर वो खुद फायदा लेना चाहता है। तो जो यूनिवर्सिटी के नाम है, जैसे लवली यूनिवर्सिटी, लवली पंजाब की, कानपुर का यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? आप जब देखा जो इंडिया में जब दंगा फसाद होता है, इन लोगों सपोर्ट में आ जाता है। कभी कश्मीर बनेगा, कभी मतलब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस टाइप का आवाज सुनाई देता है यहाँ से।
पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी, उसका जो प्रोफेसर है, कुछ दिन पहले ही केस चला था उनके ऊपर। जो प्रोफेसर है वो बिल्कुल एंटी हिंदुज्म के ऊपर वो लेख लिखा था, जहाँ पे उन्होंने हमारा गंदे तरीके से हमारा देव देवियों की जो है उसके ऊपर कमेंट्स किया था। मतलब एक बड़ा सा किताब लिखा था। और भी कुछ कमेंट्स वहां से, और एक प्रोफेसर क्या है, देखने में तो इंग्लिश में लिखता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छा बोलता है इंडियन हो, इंडियन का भलाई चाहता हो, लेकिन ये गंदा सोच वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है इंडियन या हिंदू के बारे में। देखिए, इंडियन मतलब नहीं है सारे हिंदू है, लेकिन मेजोरिटी हिंदू है, और हिंदू के बारे में ज्यादा बोलना हो तो इंडियन, एंटी इंडियन हो जाता है। तो लवली यूनिवर्सिटी की ये कहानी है। बाकी जेएनयू के बारे में तो सारे ही जानते हैं, सीए के मामले में कितना ने सपोर्ट किया था, कश्मीर का टेररिस्ट के बारे में कितना सपोर्ट किया था। जामिया इस्लामिया कोई बात देखा जाए जो गर्म हो जाता है। अ, बिल्कुल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे इस टाइप का जो इस्लामिक का विरोधी पार्टी का मतलब खेमे में रह जाता है। उसके बाद आ जाता है हैदराबाद की और एक यूनिवर्सिटी, वो भी थोड़ा इस्लामिक टच में है। कानपुर का यूनिवर्सिटी मुझे नहीं पता वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है या नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है, लेकिन ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज है मुझे तो समझ में नहीं आया। जो ये सारी जो सेंसिटिव यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हर टाइम हमें फॉलो करना पड़ता है, जी यहाँ पे कुछ घोटाला तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ दंगा फसाद तो स्टार्ट नहीं हो जाएगी, जहाँ पे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूंट्स है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हर टाइम यहाँ पे आवाज आते रहता है, और कुछ साइड लेके चलते रहते हैं इन लोग, ये सारे यूनिवर्सिटी के जैसे। ज्यादातर यूनिवर्सिटी कोई बार डोनेशन में भी चलता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से कोलाबोरेशन में चलता है। तो मुझे लगता है इसको एक सिक्योरिटी चाहिए था, ये सारी यूनिवर्सिटीज को टर्की के साथ कोलाबोरेशन करने से पहले। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, इस महीने में इसको, फरवरी में इसको सैंक्शन को तो बीजेपी गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। जो टर्की के साथ कोनो मोह करना ठीक नहीं रहता। कम से कम ये सारे पंगा स्टार्ट फाइनेंस होगा, उसका इन्फ्लुएंस घुसाएगा, उसका प्रोफेसर ऐसे ऐसे ढूंढ के लाएगा जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इंडिया को। बाकी ये है सैलरी की, सैलरी जो ग्राउंड ऑपरेशन देखते थे, मुझे लगता है ऐसा कि जब कम कंपनी चले जाता है, कुछ कंपनी का जो वर्कर होता है वो लॉयल होता है उस कंपनी का ऊपर, और उनका हाथ में बहुत कुछ होता है जो सब कुछ जानते हैं, और वो एक फॉरेन कंपनी है, उसका सैलरी पैकेज भी शायद यहाँ का एम्प्लॉय तो यहाँ की ही होगी, तो सैलरी पैकेज वगैरह थोड़ा अच्छा रहता है इंडियन कंपनी से। उसके बाद उनका एक मतलब ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि उनका नौकरी ना जाए, उसका कुछ तजुर्बा रह जाता है, कुछ फैसिलिटीज मिलता है इनको लेफ्ट राइट से, सिर्फ पैसा नहीं, दोस्ती हो जाता है दूसरे एक दूसरे के साथ। जब वो कंपनी चला जाता है तो इन लोग बिछड़ जाता है, तो बिछड़ जाने के बाद एक ट्रांसफर होता है, मतलब जब आप एक कंपनी छोड़ोगे तो सारे जॉब वर्क को समझा दोगे, सारे जो पेंडिंग जॉब वर्क है उसको खत्म कर दोगे, ये सारे उसके बाद ही उसका पेमेंट होता है। तो मुझे लगता है ये सैलरी जब चले गए, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो पेंडिंग जो जॉब वर्क है उसको आप खत्म करो, खत्म करो, क्योंकि एम्प्लॉय शिफ्टिंग हो रहा था, किसी को नौकरी नहीं रहेगी, कोई एम्प्लॉय को दूसरा कंपनी में चली जाएगी, ये सारे होगा। जो कैसे अरेंजमेंट किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है जो इसको खुंदक भी आएगा। और टर्की का जो हरकतें पहले देखा, मैं सलेबी के ऊपर बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टर्की के ऊपर बातें कर रहा हूँ। टर्की के जो हरकतें, जो सिक्योरिटी, हमारे इंडिया गवर्नमेंट भी बोला ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकते हैं टर्की को अगर यहाँ पे रखे सलेबी को, तो इसके लिए टर्की को, सलेबी को हटाया गया। लेकिन हटने से पहले तो कुछ ऐसे ऐसे जगह पे चाकू मार के जा सकता है, जे आज तो दिखाई नहीं दे रहे, कुछ दिन बाद ही नजर आएगा जो हम लोग करके किया गया। तो सैबोटेज का बात अभी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन एक पॉइंट आ जाता है, शायद शायद सलीबी जाने से पहले ऐसे कुछ करके गए, क्योंकि उनको सब कुछ पता था, ऐसे कुछ करके गए जिसकी वजह से ऐसे हुआ। तो हमें ऐसे दुश्मन जो देश होता है, टर्की का हम लोग दुश्मन देश ही समझता है इस टाइम में, कि हमें कोई भी इंडिया के साथ जो बिजनेस डीलिंग करने के लिए आ रहे, जहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, वहां पे नजर रखें,
और अगर प्रूफ हो जाए जो कोई भी इंफ्लुएंस चीजें ड्रीम लाइन एक्सीडेंट होने के लिए बाहर का किसी का हाथ था, उसको इंटरनेशनली या डायरेक्टली उसको पनिशमेंट दिया जाए। बस इतना तक ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।